हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो इस नए साल में आपका बहुत सारा स्वागत है इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही थी, जिसने आपको स्टक कर रखा था, जल्द से जल्द वो दूर हो और आपने जितनी भी आपके ड्रीम्स हैं या फिर जो चीज़ें आपको स्टक कर रही है, वो सारी चीज़ें स्टकनेस हट करके आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वो सारी एनर्जी काम करना स्टार्ट करे। यही मेरे महादेव से आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए मेरी कामना है। ओके, सो चलिए इसी चीज़ के साथ आज के डाउनलोड को हम देख लें। तो आज का डाउनलोड बहुत ही खास है। ओके, एंड हाँ, वो मैं पर्सनली भी बोल दूँ आप लोगों को कि हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेड है। कल मैंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि एक दिन हर किसी के लिए थोड़ा-सा एक होता है एन्जॉय करने के लिए, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था, ठीक है? और आज आप सभी के लिए, ठीक है, नया साल आपके जीवन में तमाम खुशियाँ दे। कहीं न कहीं देखो, छोटी-छोटी चीज़ों से भी बड़ी-बड़ी बातों की कहते हैं कि तैयारी होती है। तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, जीवन एक दिन ज़रूर बदलेगा, ओके? सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आज का डाउनलोड भी कुछ इसी तरीके का है जो मैं कह रही हूँ। आज का डाउनलोड पता है आपके लिए आया है कि आपने असंभव को संभव बना दिया। कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लग रही थी आपकी लाइफ में, जिसको आपने पॉसिबल कर दिखाया है आपने, ठीक है? हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं होने वाली है, ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आज का डाउनलोड आया है, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को कहते हैं ना कि पार नहीं कर सकता, इस स्टकनेस को पार नहीं कर सकता, ठीक है? आपने जैसे कहते हैं ना कि पुराना जो आपका जो एक पैटर्न था, एक पैटर्न बार-बार, बार-बार कहते हैं ना कि जैसे कोई एक घटना जो आपके साथ बार-बार घटित हो रही है, कोई अपमान कर रहा है, कोई फैमिली में ऐसा है, जो बार-बार आपके लिए रोड़े लगा रहा है और आप बार-बार उन चीज़ों में फँस रहे हो। कोई भी एक ऐसा पैटर्न, वो आपको बेहतर पता होगा, जनरल रीडिंग है। सो कोई पैटर्न ऐसा था जिसको आपने तोड़ा है, ठीक है? जो भी चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप स्टक हो गए थे, कोई ऐसा पैटर्न था, कोई ऐसी टाइमलाइन थी या फिर कोई कार्मिक साइकिल था, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातों का एक चेन का रूप ले लिया था उसने, ठीक है? वो चीज़ ब्रेक नहीं हो पा रही थी ईज़िली, एंड इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर आप पर आ रहा था। अब काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ सर्वाइव करना, एक ज़िंदगी जीना और एक ज़िंदगी को काटने जैसा जीना, कि बस कट रही है ज़िंदगी वो चीज़, ठीक है? उसके साथ आप कहीं न कहीं एक सर्वाइव मोड में थे और काफ़ी समस्याएँ आपके जीवन में थी, बहुत सारी अड़चनें थी, और ये कुछ ऐसा था कि जैसे कहते हैं ना कि आपको आपको लगता होगा कि किसी ने वशीकरण कराया है, ठीक है? या फिर पास्ट लाइफ से इस टाइम में आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंटर कर चुकी है इस लाइफ में, या फिर कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में होना जो आपका हेटर था, ठीक है? और ये इंसान आपको बहुत टाइम से मैनिपुलेट करता आया होगा, मेबी थोड़ा-सा कहते हैं ना कि जैसे अपनी चलाने वाला, अपनी मनमर्जी करने वाला नार्सिसिस्टिक टाइप का इंसान, ठीक है? वैसा, या फिर यहाँ पर ये भी चीज़ है कि देखो, एक एक ग्रुप जो लगातार आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन जैसी भी रही हो, आप फाइनली वहाँ से निकल गए हो। फाइनली आपने वो चेन तोड़ दिया है, फाइनली वो चीज़ें आपने ब्रेक कर दी। वो जो एक पैटर्न चल रहा था, उस चीज़ से आप फाइनली उभर कर के बाहर आ गए हो। ये राइट नाउ एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो चलिए फटाफट से रीडिंग को आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी का डाउनलोड आया है कि फाइनली आपने असंभव को संभव बना दिया। काफ़ी टाइम से आपके आस-पास के लोग या आप खुद भी सोच रहे थे कि ये चीज़ें असंभव है, मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊँगा, इस पैटर्न को नहीं तोड़ पाऊँगा, या इन चीज़ों से, इन लफड़ों से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन आप निकल आए हो, ओके? एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, कुछ भी यूनिवर्स में ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ एक एनर्जी से अलाइन करती है, आपकी एनर्जी मुझसे अलाइन करती है, और मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ। ऐसे अभी रेकी और हीलिंग का मैंने ऐसे पर्सनली मैंने अभी नहीं करना स्टार्ट किया है, बट हाँ, कुछ मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। घ अगर
पर्सनली जा जाके इंडिविजुअली आप नहीं किसी को कुछ कर सकते हो, तो एक आप कहीं बैठे हो वहाँ से भी आप किसी को हीलिंग सेंड कर सकते हो, एक एनर्जी सेंड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी से रिलेट करती है और मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि जब आप इतनी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो तो मैं भी आपके लिए थोड़ी-सी एफर्ट ज़रूर करूँ, ओके? सो चलिए देखते हैं, आज का डाउनलोड क्या आपके लिए बता रहा है कि आपने क्या असंभव से संभव किया है, क्या आपके लिए एनर्जी है? थैंक यू सो मच डिवाइन। और आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों का नया साल कैसा रहा, ठीक है? और ये भी मुझे जानना है कुछ ख़ास लोगों से कि आपके क्या रेज़ोल्यूशंस हैं, नए साल को लेकर के शायद आपसे कुछ सीखने को मुझे भी मिले, ठीक है? अभी तो ख़ैर यही माध्यम है आपसे बात करने का कमेंट्स के थ्रू, ओके? सो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है? मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए क्या है एनर्जी यहाँ पर? ओह माय गॉड! क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पावरफुल एनर्जी आई। आप फाइनली निकल गए हो, मेंटली फ्री हो गए हो, ठीक है? पैटर्न सबसे बड़ी बात है, 2 चीज़ें यहाँ अबंडेंस दिख रही है, पैटर्न आपने तोड़ दिया है, वाक़ई आपने तोड़ा है, आपने कुछ तो ऐसा किया है और जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी पर, दावेदारी धरो अपनी, यूनिवर्स को बताओ कि ये एनर्जी आपको चाहिए, आई क्लेम इट, ओह माय गॉड भगवान प्लीज़, 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 ये एनर्जी हमेशा रहे, ओह माय गॉड देखो कार्ड भगवान यूनिवर्स कार्ड कार्ड देखो, ठीक है? भगवान है, आप आपको देख रहे हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, पता है? बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं होने वाली है। मैं पहले बता दूँ, कुछ ख़ास लोग होंगे कहीं न कहीं डिवाइन से बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं कि आपका एक कार्मिक पैटर्न चेंज हो रहा है और सारे के सारे कार्ड्स विथ ब्लेसिंग आए हैं। ओह माय गॉड! एंड द 2 कार्ड और मैं लूँगी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं आज लूँगी, 2 कार्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो डियर देखो यहाँ पर मैं बोलूँ आपको अगर, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आप ऊर्जा में आ गए हो, ठीक है? इस टोटल कार्ड में एक कार्ड यहाँ नेगेटिव आया है, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये भी कहीं न कहीं अपने आप में अब पॉजिटिविटी में तब्दील हो गया है। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी ऐसे असंभव चीज़ को संभव बना दिया है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको बिल्कुल आपने असंभव से संभव बनाया है। किसी ऐसे पर्सन के लिए ये बिल्कुल ऐसा रहा होगा आप में से कुछ लोगों के लिए कि जैसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल सी चीज़ जो लग रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसी कि पूरी नहीं हो सकती। एक चैलेंज जैसा था आपके लिए, आपकी लाइफ का कुछ पैटर्न, ठीक है? कुछ के लिए यहाँ पर जैसे आपकी आधी तरक्की, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है, आपकी आधी तरक्की या फिर आधा से ज़्यादा आपका ग्रोथ या फिर आपकी आध्यात्मिक जर्नी एक स्टक एनर्जी में चली गई थी। ठीक है? आप जितनी तरक्की अपनी लाइफ में चाहते थे, जितना पैसा बनाना चाहते थे, जितनी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते थे, जितनी खुशियाँ अपनी लाइफ में चाहते थे, जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे ना अपनी लाइफ में, उसमें कहीं न कहीं आपको अटकाव देखने को मिला, ठीक है? कि आप आधी चीज़ों में ही रुक जा रहे थे। आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना बनते-बनते काम बिगड़ रहे हैं या काम हो नहीं पा रहा है, थोड़े से काम हुए, फिर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पैटर्न आपके साथ चल रहा था, ठीक है? या फिर जैसे देखो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ या फिर पर्टिकुलर इंसान के साथ या फिर कोई कार्मिक पैटर्न के साथ आप बंध गए थे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो हमारी लाइफ में स्टकनेस क्रिएट कर देते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है? और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इन चीज़ों को छोड़ कर के, ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा कि कैसे इन सिचुएशन से इस सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में पहुँचोगे, ये बात आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि आपको समझ में पहले नहीं आया होगा, ठीक है? बट कहते हैं ना कि देखो यहाँ भगवान जब जब यूनिवर्स का साथ मिलता है, आपको लगा होगा कि बिल्कुल असंभव है, चीज़ें नहीं काम कर रही है, मेरी लाइफ में स्टकनेस आ चुकी है, मैं जितनी ग्रोथ अपनी लाइफ में चाह रहा हूँ, जितनी सक्सेस अपनी लाइफ में चाह रहा हूँ या जितनी जो भी चीज़ें जो एक सुकून भरी ज़िंदगी है, अगर वो भी आप चाह रहे थे, तो वो भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली आप इन चीज़ों से ओवरकम कर चुके हो, ठीक है?
एंड यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग की आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है, ठीक है? एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन खुद यहाँ पर अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है अपॉर्चुनिटी के साथ, और आप बिल्कुल शॉक रह जाने वाले हो कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, ठीक है? कहते हैं कि जैसे बिल्कुल चमत्कार यहाँ पर है कि आपने ये भी नहीं सोचा होगा, कि सपने में भी आपने इमेजिन नहीं किया होगा, एंड मैं देख रही हूँ कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी ना, तो आपकी लाइफ ऐसी बन जाएगी ना कि जैसे आप अचानक से पूरे के पूरे स्पॉटलाइट में आ गए हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, बिल्कुल आप एक स्पॉटलाइट में आओगे, आपकी शाइन, आप चमक रहे होगे, ठीक है? एंड दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, आपके लिए दुनिया बिछी हुई रहेगी, आपके लिए तालियां बज रही होंगी, और इस टाइम जोन में आप होंगे ना, यहाँ लोग आपके आसपास जो भी हैं, देखो निगेटिव एनर्जी नहीं आई है, हर हमेशा जलने वाले ही लोग नहीं होते, कई बार कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो देख करके खुश, ठीक है, खुश भी होंगे, बहुत ज्यादा लोग खुश होंगे, ना कि जल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है, एंड ये एक मदर फिगर होती है, और बहुत ही ज़्यादा देखो मदर से क्या होता है, लगाव होता है, एक प्रेम होता है, एक उल्लास होता है उसको देख करके, उसके चेहरे पर, जब आपकी माँ के चेहरे पर एक सुकून, शांति, प्यार दिखता है ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैंने बताया। सो यहाँ पर आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है, आपको बहुत पसंद किया जा रहा है, जो मैंने कहा कि तालियां बज रही है, वाहवाही हो रही है, इट मीन्स इसकी इसके गहरे मतलब में जाओ आप, इट मीन्स कि जो लोग आपको बार-बार गलत बना रहे थे, आपको गलत कह रहे थे, अब उनकी नज़र में आपकी इमेज अच्छी बन रही है। अब जो है आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, कि जहाँ लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, वहाँ पर अब लोग आपको, आपकी बातों को सुनने वाले हैं, आपकी बातों के वर्थ को समझने वाले हैं, आपकी बातों की गहराई को भी समझ पाएँगे कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, आप क्या कर रहे थे। उन सब की वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है? ये बात है यहाँ पर एनर्जी। एंड लिटरली आप यहाँ पर लिटरली आप देखोगे कि आपको ये फील होगा कि इनके इंटेंशंस जो हैं, उनके बिहेव में आपको जो है ना, मतलब कि जैसे पर्सन की ही, ठीक है, कि इनको ज़रूरत है। माँ की ज़रूरत किस बच्चे को नहीं होती यहाँ पर? एक बात बताओ? सारे बच्चों को ज़रूरत होती है एक माँ की। माँ ऐसी चीज़ ही होती है, वैल्यूएबल चीज़ होती है जीवन में। सो यहाँ पर क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा अब महसूस होगी आपकी ज़रूरत, कि वो कहीं न कहीं आपके जैसा इंसान भी बनना चाहेंगे, और आपसे कनेक्ट भी होना चाहेंगे। ये बात है कि कुछ के लिए यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कैसे बन रहे हो कि एक मेंटर, माँ जो होती है, मदर फिगर जो होती है, वो एक कहते हैं ना, प्रथम गुरु, प्रथम मेंटर बच्चे के लिए वही होती है। तो यहाँ पर आप कुछ के लिए तो एक मेंटर की तरह आ रहे हो बाहर, एक गुरु की तरह आ रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको ना नेम फेम भी मिलने वाला है, जो भी चीज़ आपको है कि आपको नेम फेम मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पर एक और इंट्यूशन आ रही है कि शायद आपके कुछ एंसेस्टर्स थे, ठीक है? जो एंसेस्टर पूर्वज आपके, या कुछ ऐसे अपने जो मतलब आपके दिल के बड़े करीब थे, ठीक है? आपसे उनका गहरा लगाव था, आपको बड़ा प्यार करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं शायद जो है ना, उनको मतलब उनका कोई सपना था, या फिर शायद उनका कोई डिज़ायर ज़रूर रहा था, जो शायद वो पूरा खुद नहीं कर पाए। किसी कारणवश वो खुद नहीं कर पाए, ठीक है? और फिर वो चले भी गए दुनिया से, तो उनकी कुछ डिज़ायर हो सकती है, कुछ विश हो सकती है, जो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चाहते थे कि वो हो, पर वो पूरी नहीं कर पाए। तो अब वो शायद जो है ना, वो आपके थ्रू वो सारी चीज़ें पूर्ति होंगी, ठीक है? मतलब उनके डिज़ायर भी आप पूरे करोगे, वो जैसा जो चीज़ चाह रहे थे ना, वो भी चीज़ आप पूरे करते हुए नज़र आ रहे हो, तो बोलो कि आपने क्या कुछ नहीं कर लिया, ठीक है? कितनी बड़ी बात है कि आप उनके थ्रू, कहते हैं ना कि आपके थ्रू उनकी विश पूरी होगी, आपके माध्यम से पूरी होगी। एंड एक चीज़ जो आपके अंदर है ना, कि आपके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है पता है? सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक स्पार्क है, ठीक है? कि मुझे ये काम करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही होती है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर, माइंड से बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि एक एक दिमाग में एक ज़िद है, एक पैशन है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई रोके या टोके आपको कितना भी,
पर आपको वो काम करना ही है, जो आपने सोचा है। गलत नहीं लेते, गलत इंसान होता है ना बहुत कोई कि गलत एक डिसीज़न ले लिया और ज़िद्दी बन गए कि नहीं मुझे तो यही गलत काम करना है। नहीं, कार्ड नेगेटिव नहीं आए हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आपकी कोई भी ज़िद, आपकी कोई भी बात गलत जाती है। आप किसी चीज़ के लिए अगर ज़िद ठान रहे हो, वो सही है और उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखते हो मुझे। क्योंकि देखो आई स्ट्रांगली फ़ील कि आपके अंदर हमेशा से ये स्पार्क चलता रहा है कि कोई भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? कि नहीं मुझे ये काम करना है, कैसे भी करना है। कहीं न कहीं से ये जो है आपकी एक कहते हैं ना कि एक आत्मा की आवाज़ होती है, एक सोल की भी आवाज़ होती है जो आपको बैठने नहीं देती होगी कि नहीं आपने जो सोचा है वो आपको करना है, ठीक है? ये आपकी सोल की आवाज़ कि करना है तो करना है। एंड आई फ़ील कि किसी के लिए आपकी तरक्की, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है एंड दिक्कत भी यहीं पर थी, पैसों को ही लेकर के, अबंडेंस को ही लेकर के थी। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सबसे ज़्यादा देखो किसी के लिए ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के आ रही है ये ऊर्जा। सबसे ज़्यादा देख रहे हो यहाँ मदर फिगर में भी पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ फाइनली देख रहे हो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स में। तो ये पूरी ब्लेसिंग मुझे शायद लग रही है कि शायद ये पैसों को लेकर के ही आपकी तरक्की आ रही है। ठीक है? आपकी तरक्की पैसों के रूप में आने वाली है। आपने जो इतनी मेहनत की है ना अपनी लाइफ में, ठीक है? इससे कहीं न कहीं आपके जो यूनिवर्स हैं या फिर आपके जो पूर्वज हैं, वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसलिए वो आपके लिए खुशियों के दरवाजे ओपन कर रहे हैं। देख रहे हो एस ऑफ वैंड्स के साथ, मतलब जो ब्लेसिंग थी वो अब एक्शन में आ रही है। वो सिर्फ़ आपके लिए धरी की धरी नहीं रहेगी। वो ब्लेसिंग कहते हैं ना कि जब टाइम पूरे होंगे, कोई टास्क मिलता है जब किसी बच्चे को, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अच्छा ये टास्क कर लो फिर तुम्हें ये चॉकलेट मिलेगा, ठीक है? तो वो अब टास्क का टाइम खत्म हो चुका है। अब आप उस चॉकलेट को लेने वाले हो, ठीक है? अब आप फाइनली वहाँ पे पहुँच रहे हो। आपको डिवाइन अब एक्शन के रूप में आ रहा है कि आपने जो मेहनत की है वो चीज़ अब आपके दरवाजे पर है, आपको खुशियाँ देने वाली है, ठीक है? पैसे के दरवाजे खोल रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स। मैं यहाँ किसी के लिए जो है ना एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी देखी है, पैसों की वजह से, ठीक है? कि कैसे होगा, काम बनेंगे, नहीं बनेंगे, लोग मेरा साथ देंगे, नहीं देंगे, ठीक है? एंड कुछ के लिए है कि स्पिरिचुअल पाथ में जो लोग भी थे, ठीक है? सबसे ज़्यादा पता है उन्हीं को दिक्कत होती है, जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं। ये चीज़ें उनको देखनी पड़ रही होगी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। ना कोई फ्यूचर होता है, ना तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है? हालाँकि देखो ईश्वर टाइम टू टाइम आपके साथ रहे हैं, आपको कहीं न कहीं उन्होंने गाइड किया है, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ सपोर्ट मिल जाता होगा, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि बेड़ियों में बंद करके, एक बंधन में रह कर के आप वो सारी चीज़ें कर रहे थे, 3D वर्ल्ड में, ठीक है? कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, जो सोच रहे थे वो काम नहीं हो रहा था, वो काम नहीं बन रहे थे, कुछ भी नहीं हाथ में, तो क्या होगा? इंसान घबराएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने यहाँ पर कर दिखाया है। आपकी परिस्थिति ऐसी रही कि जैसे पैसों की तंगी झेल रहे हो, पर आपने जो है ना कहीं न कहीं उम्मीद के थ्रू जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद आपके थी और ईश्वर के प्रति जो आपकी स्ट्रॉन्ग फ़ेथ रही कि आप ठीक है बैठे, लेकिन दूसरों के भरोसे पर आप नहीं रहे। आपने ईश्वर पर ही, डिवाइन को ही सरेंडर किया सारी चीज़ें, यूनिवर्स को ही सरेंडर किया कि नहीं मुझे अगर मेरे जीवन में कोई कमी है तो वो आप देखो। दूसरों के तलवे चाटने में नहीं रहे, दूसरों को गिड़गिड़ा करके उनसे कुछ लेने में नहीं रहे। आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग फेथ है कि मुझे किसी भी तरीके से सर्वाइवल की स्थिति से बाहर आना है एंड इन चीज़ों के लिए यूनिवर्स, डिवाइन आप मेरा सपोर्ट करो, ठीक है? हालाँकि देखो इन सब के दौरान आपको समय-समय पर ईश्वर का साथ मिलता आया है, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ मिलता रहा है। बट नाउ आप अब उस सर्वाइवल की स्थिति से बाहर आ रहे हो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी राइट नाउ की ऊर्जा है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब क्या बोलोगे बताओ, यहाँ पर क्या ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, दोनों कार्ड्स बहुत ही ब्लेसिंग के साथ है। सो आप यहाँ पर इसी तरीके से हो, ठीक है? आप स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, घबराए या परेशान नहीं रहेंगे, आप पैसों की चिंता में नहीं रहने वाले हो अब। आप जैसे कहते हैं कि लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो था आपके जीवन में, उसमें आप नहीं रहोगे। आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कामना की है, ठीक है? हो सकता है कि देखो आपका पैशन और आपका जो टैलेंट है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी आई है, हो सकता है कि आप बहुत सारा अबंडेंस जो रिसीव करोगे ना, ठीक है? ये आप अपने पैशन और अपने टैलेंट के दम पर कर सकते हो। जैसे
आप हाउसवाइफ भी हो, आपका हो सकता है कि अब आपको कुछ अपना स्किल समझ में आएगा कि अच्छा मैं ये काम कर सकती हूँ जिससे मेरी फाइनेंशियल चीज़ें सही हो सकती है। अच्छा मैं ये काम अपने स्किल के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, समय मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट मैं अपने स्किल को कहीं न कहीं भुना सकती हूँ, स्किल की वजह से कुछ अपने लिए एक अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट कर सकती हूँ। ये आपके दिमाग में बहुत जल्द आएगा कि आपका कोई टैलेंट, आपका कोई स्किल निखर कर के आएगा और जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपके आपके जीवन में जो एक तंगी, जो माली हालत चलती है वो नहीं रहेगी, बस यही है। और इसमें आप लिखा के ले लो, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो अपने हैं, जो आपको चाहते थे, दिल से चाहते थे, वो आपका साथ देंगे, ठीक है? वो आपका साथ देंगे, यूनिवर्स ही यहाँ आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आई फील कि देखो कुछ कार्मिक पैटर्न था, कहते हैं कि कुछ ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में, ठीक है? जो आप और आपके पूर्वज मिल कर के जो है ना दोनों को पूरे करने थे। कहीं न कहीं उनके ड्रीम्स थे और आपकी मेहनत थी। लेकिन दोनों लोगों के बीच में कुछ ऐसी कार्मिक पैटर्न थी कि जिसकी वजह से दोनों को वो टाइमिंग जो है, वो काटनी थी, ठीक है? दोनों को मिल कर के पूरी करनी थी और जिसकी वजह से आपकी जो अबंडेंस थी, वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो गई थी। इसी वजह से आपको दिख रहे हो 3 कप आपको मिले हुए थे, टाइम टू टाइम आपको साथ दिया जा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं दिया जा रहा था कि आप इस तरह की एनर्जी में आ जाओ, जहाँ नाम हो, नेम फेम हो, रुतबा हो, आपको पैसों की तंगी ना हो, देख रहे हो? एनर्जी, इस एनर्जी में आप नहीं आ पा रहे थे। तो ये कहीं न कहीं कार्मिक पैटर्न था, जो आप और आपके पूर्वज को काटना पड़ रहा था। वो चाह करके भी अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो आप तक नहीं पहुँचा पा रहे थे, ये एनर्जी है यहाँ पर। चाह करके भी आपको जो जीवन में खुशियाँ देना चाह रहे हैं ना वो नहीं आपके पास आ पा रहे थे, ठीक है? अबंडेंस जो है वो आपकी कहीं न कहीं ब्लॉक हो गई थी। तो ब्लॉक होने की वजह से वो चीज़ें आपके आप तक नहीं पहुँच पा रही थी। सो अब इसको ये भी जो है ना, अब वो आपको बोलना चाहते हैं कि यस, डिले हुआ है, ठीक है, चीज़ें थोड़ी-सी डिले हो गई है, ठीक, बट उसके पीछे कहीं न कहीं देखो डिवाइन टाइमिंग, कुछ चीज़ें डिवाइन की तरफ से भी होती है। माता-पिता बहुत प्रयास करते हैं, बच्चे भी बहुत माँगते हैं, मेहनत करते हैं, माता-पिता भी दिन-रात लगे रहते हैं उसकी सेवा में कि हाँ, मेरा बच्चा अच्छा रिज़ल्ट कर ले, मेरे बच्चे को उसकी अच्छी जॉब लग जाए। बच्चा भी पूरा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और माँ-बाप भी लगे पड़े हैं। लेकिन कुछ चीज़ें डिवाइन पर भी होती हैं, हम लोगों से भी ऊपर एक हायर सेल्फ है और राइट नाउ अब क्या है कि उनका यही कहना है, उनका यही संदेश है कि आपकी ब्लेसिंग्स जो है, वो आप तक नहीं पहुँचा पा रहे थे आपके पूर्वज, ठीक है? एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग नहीं बनी थी, डिवाइन की तरफ से वो एक्शन मोड नहीं आ पा रहा था, बट राइट नाउ यू आर ब्लेस्ड, आपकी तरफ डिवाइन की टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन आपके फ़ेवर में वर्क करने के लिए अब तैयार है, ठीक है? सो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लेसिंग के रास्ते आपके लिए कैसे खुल रहे हैं कि आपकी तरफ नई अपॉर्च्युनिटी, नए अवसर आते हुए आप देखोगे, नई-नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें स्टार्ट भी हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए तो है कि आप एंटर कर रहे हो, धीरे-धीरे ही करके नोटिस करना, आपके धीरे-धीरे काम बनने लगे हैं, आपकी माली हालत ठीक होने लगी है एंड आपका फाइनल आउटकम भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आने वाले हो। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, क्लेम करना, ज़रूर क्लेम करना, नए साल के लिए नई ब्लेसिंग बहुत ही खूबसूरत, इससे खूबसूरत क्या रीडिंग होगी, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग आपके लिए एनर्जी देख कर के एंड यस क्लेम करो, आई क्लेम इट ज़रूर लिखना इस कार्ड के लिए, ठीक है? इस एनर्जी के लिए, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन जो है हमेशा खुशी से भरा रहे, हर हर महादेव।